नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किडो किड्स प्रो में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक छोटे लड़के की है जो सुपरमार्केट जाता है और वहाँ क्या करता है। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम हमेशा नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। एक बार की बात है, ब्राइटविल नामक एक व्यस्त शहर में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स अपनी अपार जिज्ञासा और उज्जवल मुस्कान के लिए जाना जाता था। एक धूप भरे शनिवार को मैक्स की माँ उसे स्थानीय सुपरमार्केट ले गई, जो रंग-बिरंगी गलियों से भरी एक बड़ी और जीवंत जगह थी जहाँ खाने पीने की चीजें, खिलौने और घरेलू सामान थे। जैसे ही वे सुपरमार्केट में दाखिल हुए, मैक्स की माँ ने उसे याद दिलाया, मैक्स, पास ही रहना और याद रखना, हमें केवल वही लेना है जो जरूरी है। मैक्स ने ईमानदारी से सिर हिलाया, लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वहां देखने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें थी। जब उसकी माँ ने किराने का सामान लेना शुरू किया तो मैक्स का ध्यान चमकीली खिलौना गाड़ियों से भरी एक शेल्फ की ओर गया। वह पास जाकर उनके रंग और डिजाइन को देखकर चकित हो गया। उसने खुद को उन गाड़ियों में ब्राइटविल की सड़कों पर दौड़ते हुए कल्पना की। मिनटों ने पल का रूप ले लिया और इससे पहले कि मैक्स को एहसास होता, वह अपनी माँ से बहुत दूर भटक चुका था। वह खुद को मिठाइयों और चॉकलेट से भरी गली में पाया। मैक्स को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वह एक बड़ी, चमकदार रैपर को छूने का विरोध नहीं कर सका। ऐसा करते ही उसने देखा कि पास ही एक छोटी लड़की भी उसी चॉकलेट बार को ललचाई नजरों से देख रही है। मैक्स को याद आया कि उसकी माँ हमेशा दूसरों के साथ साझा करने और दयालु बनने की बात करती थी। उसने लड़की की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाय, क्या तुम्हें भी चॉकलेट पसंद है? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हम आज कोई चॉकलेट नहीं खरीद सकते। मैक्स ने कुछ देर सोचा। उसे पता था कि उसके पास भी चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी उसने देखा कि एक दुकान का सहायक पास से गुजर रहा है और उसे एक विचार आया। यहीं रुको, उसने लड़की से कहा। मैक्स दौड़ता हुआ दुकान के सहायक के पास गया और कहा, माफ कीजिए सर, क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं और मेरी नई दोस्त चॉकलेट खरीद सकते हैं। दुकान के सहायक ने मैक्स की ईमानदारी देखी और मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों गलियों में चलते हुए मैक्स की माँ को बुलाने लगे। कुछ ही मिनटों बाद वे उसे डेयरी सेक्शन के पास चिंतित अवस्था में पाए। ओह मैक्स, मैं बहुत चिंतित हो गई थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसने गले लगाते हुए कहा। मैक्स ने पूरी घटना समझाई। उसकी माँ ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराई। मैक्स, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने दूसरों के बारे में सोचा और मदद करने की कोशिश की। चलो, वह चॉकलेट लेते हैं। वे मिठाइयों की गली में लौटे और मैक्स की माँ ने 2 चॉकलेट बार खरीदे, एक मैक्स के लिए और एक उस छोटी लड़की के लिए। लड़की की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने चॉकलेट पाई। मैक्स की माँ ने झुककर कहा, मैक्स, हमेशा याद रखना कि पास ही रहना और भटकना नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने दयालु और विचारशील बने रहने की बात याद रखी। मैक्स ने सिर हिलाया और सबक समझ लिया। जब वे सुपरमार्केट से बाहर निकले तो उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा, खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद से मैक्स ने कभी भी सुपरमार्केट में भटकने की गलती नहीं की। उसने साझा करने और दयालुता की खुशी को भी याद रखा, जो मूल्य उसके साथ बड़े होते रहे। ब्राइटविल के लोग अक्सर उस छोटे लड़के की कहानी सुनाते थे, जिसने एक बार सुपरमार्केट में एक छोटी लड़की को खुशी दी थी, सभी को याद दिलाते हुए कि दयालुता और विचारशीलता हमेशा महत्वपूर्ण होती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल किडो किड्स प्रो को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।